हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव क्लेव। आज मैं आप लोग को स्वागत करता हूं टेक सपोर्ट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच में यहाँ पे कैनरा बैंक में लोन को अप्लाई करके दिखाऊंगा। पर्सनल लोन, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पर्सनल लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनका अपना पर्सनल रीज़न होता है जिस वजह से उसे पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसको पर्सनल लोन में 25,000 50,000 तक पूरी तरह से कम्प्लीटली अप्रूवल दिलवा सकता हूं। और मैंने खुद अप्रूवल कैनरा बैंक से लिया है एक बार, और लेने के बाद मुझे कैनरा बैंक ने खुद यहाँ पे मुझे अपना पर्सनल लोन को प्रोवाइड किया है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि पर्सनल लोन यदि आप कैनरा बैंक से लेते हैं तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ता है, और आपको कैनरा बैंक में पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई करनी है, ये भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैनरा बैंक में पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने ब्राउज़र को ओपन करके आप यहाँ पे सिंपली सर्च करिए कैनरा बैंक। मैं यहाँ पे कैनरा बैंक सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली सर्च करने के बाद आपको सिंपली गूगल का एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे canarabank.com के ऑफिशियल URL पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप लोग के सामने यहाँ पे कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लोन्स के सेक्शन पर आनी है, और आने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा लोन्स लेना है आपको यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सिंपली पर्सनल लोन पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या कहता है कि आप पर्सनल लोन पर आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे चूज़ करिए कि आप कौन कैटेगरी में अपना लोन्स को अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पर्सनल लोन में बहुत है, जैसे कैनरा होम लोन्स प्लस, कैनरा बजट, कैनरा पेंशन, टीचर लोन्स, कैनरा बैंक एक्स एम्प्लॉयज़ एवं कैनरा केस। तो मैं सिंपली आप लोग को रिकमेंडेड करूँगा कि आप कैनरा केस को ही लें, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करनी है। तो चलिए अभी इस कैनरा केस लोन के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि आखिर इसमें बेनिफिट क्या मिलता है और इसका फीचर्स वगैरह क्या है, और इस लोन को अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगती है। देखिए, कोई भी लोन्स को आप अप्लाई करिए उसमें डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा ही, और साथ में उसमें आपको सिंपली क्या है कि अपना सिबिल स्कोर को भी चेक किया जाता है। तो उस फंडा के लिए आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका और भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जिनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेनिफिट्स आपको ये कह रहा है कि इंस्टेंट केस अगेंस्ट शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो लोन अप टू 20 लाख, यानी कि यदि आपका अप्रूवल यदि हो चुका है तो आपको 20 लाख तक लोन पूरी तरह से मिल जाएगा, वो भी कैनरा बैंक के साथ। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। फीचर्स में देखिए, पर्पस यहाँ पे ये दिया जाता है कि अवेलेबल लोन्स बाय प्लेडिंग अवर इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड शेयर एंड बॉन्ड्स यूनिट्स टू मीट देयर बिजनेस नीड, फिर जेन्युइन पर्सनल नीड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यदि आपको लोन देगा भी तो इनके पीछे दो रीज़न है, तभी ये लोन आपको देगा। पहला रीज़न तो ये होना चाहिए कि आपके पास कोई बिजनेस नीड चाहिए, यानी कि आप जो इस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको देगा, और नहीं तो आपको कोई जेन्युइन पर्सनल आपको कोई भी आवश्यकता पड़ी है तब आप इस लोन को लीजिए, वरना नहीं लीजिए। लोन का जो क्वांटम मैक्सिमम जो रेट रहेगा वो आपका रहेगा मैक्सिमम लोन अप टू 20 लाख। मैंने आपको जो पहले बोल दिया, इफ़ डीमेट अकाउंट इज मेंटेन विथ DPS ऑफ आवर बैंक, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपका डीमेट अकाउंट जो सो मेंटेन किया जाता है DPS बैंक इसके बैंक के द्वारा, तो आपको 20 लाख तक पूरी तरह से मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शेयर एंड डिप्रेचर्स अप टू 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी कि यदि आप अपने सारे शेयर्स को आप ट्रांसफ़र करते हो मार्केट के साथ तो आपको 50% का मार्केट वैल्यू मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो छोड़िए इतना, इस सब के बारे में बाद में जानकारी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे साफ कह दिया है कि नया कस्टमर जो है सो वेल इंट्रोड्यूस विद सेटिस्फैक्ट्री एंड मार्केट रिपोर्ट वन डैम। यहाँ पे ये कह रहा है कि नया कस्टमर को ये हमेशा सेटिस्फिकेशन देगा, यानी कि उसको हमेशा संतुष्टि देगा। लेकिन जो पुराने जितने भी सारे कस्टमर हैं हमारे, जैसे कि जिनका अकाउंट कैनरा बैंक में पहले से मौजूद है, उन लोगों को कह रहा है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विद सर्टिफिकेटरी डीलिंग्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो उसके साथ डील्स वगैरह करता है, यानी कि इस लोन्स को अप्लाई करने के लिए आपको कैनरा बैंक का अकाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और यदि नहीं है तो आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। साफ मेरा कहना ये है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में जानिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा
परेशानी है। वैसे भी इंटरेस्ट हर एक बैंक आप लोग के ऊपर लगाता है बहुत ज़्यादा चार्ज। देखिए 0.75 पैसे, यानी कि आपको यदि आप 50 लाख का तक यदि आप लोन लेते हैं तो आपको 75 पैसे तक आपको इंटरेस्ट लोन देता है, वो भी हाउसिंग लोन में। ऐसे ही आपको बहुत सारे हैं, तो ये आप इजीली पढ़ लीजिएगा। हालांकि यदि यहाँ पे मैं आप लोग को पढ़ के बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। आपको सिंपली अप्लाई करने के सारे तरीके बता देता हूँ और अप्लाई कैसे किया जाता है ऑनलाइन, ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं सिंपली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ले रहा हूँ इन सबसे लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट में आपको ये कह रहा है कि आपको 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ आपको चाहिए, यानी कि 2 आपका अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड होना चाहिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं। और आपका अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में आपको चाहिए पैन कार्ड, या तो ड्राइवर लाइसेंस वगैरह, या तो वोटर कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, ये सब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपको कहा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या तो जो भी आपके पास है अपना बिल वगैरह, टेलीफोन बिल्स या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, या तो बिजनेस प्रूफ रिलेटेड जीएसटी जो आपने भरी है उस जीएसटी के अनुसार से आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दे सकते हैं। बाकी बाद नीचे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट्स सीओ एप्लीकेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको अपना एज प्रूफ देना पड़ेगा जो इसे अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपको अपना पैन कार्ड का फोटो कॉपी देना पड़ेगा, और स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ स्क्रिप्ट इशू बाय डीपी, यानी कि आपको डीमेट अकाउंट का अपना स्टेटमेंट चाहिए। सीधा यहीं पे ये समझ लिया, यानी कि आपको अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको वहाँ पे जमा करना होगा। और यदि आपके पास इन केस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं है तो आपको आईटीआर रिटर्न्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, तभी आपको लोन देगा, और अन्यथा आपको लोन नहीं मिलने वाला। अब चलिए लोन को कैसे अप्लाई करते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल फंडा ये है कि आपको अपने कैनरा बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना पड़ेगा यदि आप ऑनलाइन लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो। और यदि आप ऑनलाइन लोन को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे ब्रांच में जाइए, और ब्रांच में जाने के बाद आप वहाँ पर ईजिली आप कैनरा बैंक में लोन्स को आप अप्लाई कर लीजिए, आपको लोन वहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, यदि आप पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल का चांसेस बहुत कम होता है, इन केस जितना आप अपने ब्रांच में जाकर अप्लाई करते हैं उतना से ज़्यादा। देखिए होता क्या है कि ब्रांच में यदि आप जाकर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका अप्रूवल होने का चांसेस 95% होता है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका जो चांसेस होता है वो मात्र 50% होता है। 50% हो सकता है अप्रूवल होगा, और यदि हो सकता है अप्रूवल जो सो होगा भी नहीं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आपका ब्रांच काफ़ी दूर है तो आप अपने अनुसार से सोच लीजिए। बाकी बात मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई मत करिए, अप्लाई करने के सारे तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो अब कैनरा बैंक में लोन्स को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करनी है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आपको सिंपली अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करनी है, तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन रिटेल एंड कॉर्पोरेट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपको इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन के डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चर कोड को आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना यूज़र आईडी दे देता हूँ, जो मेरा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह है। हालांकि मैं अपना सारा यूज़र आईडी और पासवर्ड गूगल के साथ सेव करके रखा हूँ, तो उतना याद रहता नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है। बाकी बात आप भी अपना सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कोड भी अच्छी तरह से इंटर कर दिया है। अब आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपका जो यहाँ पे कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है ये लॉगिन हो जाएगा। मेरा तो इन केस मेरे पास यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोन्स पर आपको क्लिक करनी है। लोन्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है अप्लाई फॉर लोन्स, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है कि आप कौन सा लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप पर्सनल लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पर्सनल लोन को अप्लाई करिए, और यदि आप केसीसी लोन्स को लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप कैसे किसान क्रेडिट कार्ड को लोन्स को आप अप्लाई करिएगा। चिंता मत करिए, मैं आप लोग के सामने 3 वीडियो और बनाऊंगा जहां पर एजुकेशन लोन और केसीसी लोन्स को अप्रूवल दिलवा कर रहूँगा, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिया जाता है। बाकी बात अभी मैं आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के सारे तरीके बता रहा हूँ। तो आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करनी है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर मोर, यहाँ पे इस पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका जो सो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपना आसानी से जा कर के कैनरा बैंक का पर्सनल लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली अपना लोन का बजट आपको चूज़ करनी है कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं ब्रांच से, यानी कि अपने बैंक से। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से सोच लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली चूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। कितना हो गया देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, उतना चाहिए ही नहीं हमको। 20,000 तक ले लेता हूँ, क्योंकि 20,000 काफ़ी है।
इससे ज़्यादा हमको चाहिए नहीं। अब टेन्यूर जो है सो मैं यहाँ पे सिंपली 12 मंथ रख लेता हूँ और हाँ बस 18 मंथ तक रख लेता हूँ, जो मेरा अपना 12th है। यहाँ पे मैंने जो इस लोन का भरपाई जो मैं करूँगा वो मात्र 18 महीने तक करूँगा। आप यहाँ पे 84 महीने तक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम अमाउंट आपको 84 महीने तक नहीं देगा। आप ज़्यादा अमाउंट लेते हैं 6 लाख तक तो आपको यहाँ पे 84 महीने तक आपको मिल जाएगा। हालांकि आप यदि कम अमाउंट लिए हैं तो आपको 18-12 महीना इतना मिल जाएगा। बाकी बात नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ लोन्स पूछा जा रहा है कि आपका जो कैटेगरी है वो आपका लोन्स का कितना कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कनारा बजट डिलाइट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। हालांकि मैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ में काम करता हूँ। बाकी बात यहाँ पे नीचे कह रहा है कि इज़ अवर करंट सैलरी बीइंग क्रेडिट टू कैनरा बैंक सिंस पास्ट 6 मंथ। तो यदि आपका एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, यदि आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है और यदि आपके कैनरा बैंक के अकाउंट में जो आपका सैलरी आता है यदि आपके कैनरा बैंक के ही अकाउंट में आता है तभी आपको लोन मिलेगा। क्योंकि देखिए बैंक का स्टेटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपका बैंक का स्टेटमेंट ही यदि आपका बैंक नहीं कलेक्ट कर पाएगा तो कहाँ से आपको लोन्स मिलेगा। अब यहाँ पे यदि मैं लोन नो पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा लोन जो है सो यहाँ पे डिसअप्रूवल कर देगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप लोन को जब भी अप्लाई करिए आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि सेलेक्ट अकाउंट टू वी सैलरीज बीइंग करेक्टेड। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका अपना अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके इस अकाउंट में जो आपका अपना पर्सनल अकाउंट है कैनरा बैंक का उसमें यदि आपका अमाउंट आता है, सैलरी आता है आपका प्रत्येक महीना, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो आप नो पर क्लिक करिए। बेटर मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप यस पर क्लिक कर देते हैं तो बढ़िया रहता है। मेरा तो बैंक ऑफ इंडिया में आता है तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। बाकी बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अवर लोन एप्लीकेशन आईडी इतना हैज़ बिन रिजेक्टेड ड्यू टू नो सिम क्रेडिटेड कैनरा बैंक एरर कोड कस्टमर डिक्लेयर्ड डेट हिज हर सैलरी इज़ नॉट क्रेडिटेड टू दी अकाउंट विद कैनरा बैंक। यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि कैनरा बैंक में आपको तभी वहाँ पे आपको सैलरी क्या कहते हैं लोन्स वगैरह मिलेगा यदि आप अपना यहाँ पे यस पर क्लिक करके रखेंगे, तो नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देता हूँ। देखिए आप लोग को क्या कहें, आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है ना, इसलिए हल्का ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बाकी बाद यहाँ पर मैं 18 मंथ का कर दे रहा हूँ और फिर नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। फिर मैं वही प्रोसेस ला रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना होगा। जो अपना आधार नंबर है आप यहाँ पे इंटर करिए 21 26 82 90 58 26। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर दिया। अब आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर इंटर है उसमें ओटीपी आएगा, आपको सिंपली उस ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ओटीपी इंटर कर देता हूँ। ओटीपी मेरा जो है सो 81 कितना ओटीपी है एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, 810970 970। बाकी बात अपना ओटीपी मैंने इंटर कर दिया है। ओटीपी इंटर करने के बाद 810970 टाइम आउट, तो मेरा यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे अपना कैप्चर को फिर से ओटीपी मंगवा ले रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ओटीपी जो है आपका 1 मिनट के लिए वैलिड रहेगा 50 22 59। तो आप हमेशा जब भी इंटर करिएगा। बाकी बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको तुरंत यहाँ पे दे दिया जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ई केवाईसी प्रोसेस है ये, तो ई केवाईसी प्रोसेस में आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रोस मंथली इनकम एज पर सैलरी स्लिप्स पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना आता है सैलरी स्लिप के साथ। तो मेरा जो मंथली इनकम आता है वो 25,000 से, तो यहाँ पर मैं 25,000 दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको सिंपली ऑथराइज पर क्लिक करिए, फिर इस पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स जो है सो कैनरा बैंक के साथ शेयर किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको लोन्स लेनी रहेगी तभी आप लोन को अप्लाई करिए, वरना आप लोन को ना अप्लाई करें वही बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए लोन्स जो सो एक घटिया चीज़ है। कोई भी इंसान यदि लोन लेता है तो जानी कि वो घटिया चीज़ ही है। वैसे लोन्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन्स में जितना आप लोन लेते नहीं हैं उतना आपको दुगुना वहाँ पर भरना पड़ता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंफर्म एड्रेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स को आपको कंफर्म करनी है जो आपके अकाउंट से ले लिया गया है। हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे आपको यहाँ पे कह रहा है कि करंट एड्रेस ओनरशिप टाइप्स, आपको अपना ओनरशिप चूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऑन पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं अपना 9 वर्षों से रह रहा हूँ, मंथ यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ 9 मंथ तक। फिर प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद नो थैंक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मेरा एजुकेशन पूछा जा रहा है कि आपका एजुकेशन कितना है। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन जो सो ग्रेजुएट दे रहा हूँ। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स यानी कि यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ।
वैसे भी मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या है। उसके बाद सबमिट कर दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे कंपनी डिटेल्स देनी होगी। देखिए, आप यदि बिजनेस चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे अपना कंपनी का डिटेल्स देना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी को अभी तक ओपन किया है, आपका बिजनेस क्या है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना कंपनी का नाम दीजिए। यदि आपका कोई शॉप वगैरह है तो आप शॉप का भी नाम दे सकते हैं। हालाँकि मेरा जो अपना कंपनी है वो मैं इंटर कर देता हूँ, डॉटी मीडिया। आप दरअसल सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं dotiporn.com। आप चिंता मत करिए। दरअसल ये जो है सो एक ऑफिशियल पोर्न साइट है जो मैंने खुद अपना हाथों से बनाया है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, अच्छी तरह से मैं अपना सॉफ्टवेयर का सारा काम जानता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक चैनल सोचा कि ओपन कर दूँगा, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया हूँ। और हो सके यदि फ्यूचर में चैनल को ओपन करना पड़े तो मैं ओपन कर दूँगा, आप लोग को लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझाऊँगा, चिंता मत करिए। बाकी बात आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपको आपका जो कंपनी है वो कौन सा कंपनी है। मैं यहाँ पे सिंपली पीवीटी एलटीडी दे रहा हूँ क्योंकि इसका अकेला मालिक मैं खुद हूँ। बाकी बात आपको अपना एड्रेस देना है, जो भी आपका अपना एड्रेस है। और फिर आपको यहाँ पे आपको अपना जगह चूज़ करनी है। दरअसल मेरा घर जो है सो गिरिडीह में पड़ता है। ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। दरअसल मैं ऑफ़िस का और अपना नंबर दोनों एक ही है, तो यहाँ पे मैं दोनों एक ही इंटर कर रहा हूँ। फिर आपको नीचे अपना वर्क ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। दरअसल मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी को दीजिए, वही बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी दे रहा हूँ, तभी आपका लोन्स भी अप्लाई होगा। admin@dotiporn.com dotiporn.com। हालांकि मैंने यहाँ पे अपना जो है सो वर्क ईमेल आईडी दे दिया है। फिर आपको सबमिट कर देनी है। मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे अप्लाई ना करूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास वैसे भी एक लोन अप्लाई अभी तक हो चुका है, बट मेरे पास अभी ऑलरेडी एक लोन पहले चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लोन्स को ना अप्लाई करूँ, फिर भी सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यदि हो सके लोन्स को अप्रूवल मिल जाए, क्या जाने। लेकिन हमें तो लगता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कैनरा बैंक का अकाउंट अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है। जो यूज़ करना चाहिए अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो हमें लगता है कि रिजेक्ट कर देगा जहाँ तक इसे अप्रूवल नहीं देगा। अब यहाँ पे मेरे पास बेड रिक्वेस्ट आ गया है। देखिए मेरा टेक्निकल एरर यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि मैं आप लोग के बीच वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो बनाते समय यहाँ पे कहा जाता है कैनरा बैंक कि कभी भी लोन्स को अप्लाई करते समय आप बीच में लेट मत करिए, नहीं तो आपका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सो टेक्निकल एरर दे देगा, जो मेरे पास यहाँ पे हो चुका है। दरअसल मैं इस लोन्स को अप्लाई भी नहीं करना चाहता था, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता दिया। अब 2 प्रोसेस बच गया है। आपको अपना स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करनी है। यदि आपको अपना सैलरी स्लिप आपके पास है तो आप अपना सैलरी स्लिप को अपलोड करिए। तो यदि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप वहाँ पे अपना ITR रिटर्न्स को आप वहाँ पे फिलअप किए होंगे, वो ITR आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जो है सो लोन पूरी तरह से आपके अकाउंट में क्या कहते हैं जमा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने 2 कंपनी से लोन लेकर रखा है। पहला एक क्रेडिट भी एक एप्लीकेशन है, जहाँ से यदि आप लोन को अप्लाई करते हैं तो बहुत कम ही रेटिंग के साथ आपको लोन मिलता है। उसके बारे में आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और क्रेडिट भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से लोन अप्लाई करने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉल आपको नहीं करेगा। बहुत ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको कॉल करके क्या कहते हैं परेशानी वगैरह पहुँचाता है, लेकिन ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको लोन्स को कभी भी अप्लाई करते समय, अप्लाई करने के बाद यदि आप फिलअप करने में ज़्यादा देर कर दिए हैं तो आपको ज़रा सा भी ये दिक्कत नहीं देगा और आपको आसानी से भरने का सारा आने की टाइम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देते विराम और मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये पर्सनल लोन को अप्लाई करने के सारी तरीके आप लोग को अच्छी तरह से पता चल गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।